अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो है ये कंप्लीट प्लेलिस्ट होने वाली है स्टडी इन ऑस्ट्रिया की। और मैं कोशिश करूँगा कि आप जो है इस वीडियो को देखकर जो है वो गाइडेंस हासिल करें और आपका जो स्टडी इन ऑस्ट्रिया का प्रोसेस है वो आपके लिए इजी हो सके। तो मैं कोशिश करूँगा जितना मेरे पास नॉलेज है और काफ़ी सारे जो मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट कैसे लेना है, तो सबसे पहले आपने जो है, अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से अप्लाई कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले जो है वो थोड़ा सा सब्र बर्दाश्त से काम लेना है, क्योंकि स्टडी इन ऑस्ट्रिया का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल और बर्दाश्त करने वाला है। और इसके लिए आपको थोड़ा सा जो है वो इंतज़ार भी करना पड़ेगा। तो आपने जो है एक बड़े दिल के साथ और बड़े ज़हन के साथ जो है इस प्रोसेस को स्टार्ट करना है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग भी है और थोड़ा कॉस्टली भी हो जाता है कई बार कई जगहों पे। तो आपने जो है वो पूरी जो है वो कोशिश से इसको करना है। इंशाल्लाह आप जो है वो काफ़ी सारे लड़कों और मेरी तरह आप जो है वो ऑस्ट्रिया में ज़रूर आएंगे पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आपने प्रोसेस का स्टार्ट लेना है अपने पासपोर्ट से। आपने सबसे पहले जो है वो अपना पासपोर्ट बनवाना है। और पासपोर्ट जो है वो दो तरह का होता है, मशीन रीडेबल और ई पासपोर्ट। तो बेहतर यही है कि आप ई पासपोर्ट बनवा लें। उसकी आई थिंक 9000 फ़ीस है। मे बी आप ये वीडियो जब देख रहे हो तो हो सकता है फ़ीस इंक्रीज़ हो जाए। तो आपने ई पासपोर्ट या सिंपल पासपोर्ट आप बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा लें। पासपोर्ट जो है वो आपका तकरीबन 20 से 30 दिन या 2 महीने के दरमियान जो है वो रिसीव हो जाता है। कई बार थोड़ा सा डिले भी हो जाता है, कई बार जो है वो आपको जल्दी मिल जाता है। पासपोर्ट आने के बाद आपने दूसरा काम ये करना है कि आपने अपना डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं अपने कॉलेज से, अपने स्कूल से, अपनी यूनिवर्सिटी से। अगर आप इंटर की बेस पर आ रहे हैं बैचलर के लिए तो आपने मैट्रिक और इंटर के जो हैं डॉक्यूमेंट, सनद जिसको कहते हैं, वो आपने टेस्ट करवानी है अपने बोर्ड से। बोर्ड डिफरेंट रूल्स होते हैं बोर्ड के। कई बोर्ड जो है वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन करते हैं फ़ौरन की, और कई जो है वो आपको एक इन्वेलप के अंदर जो है वो आपके डॉक्यूमेंट टेस्ट करके देते हैं। तो मेरा सरगोदा बोर्ड था तो वो इन्वेलप के अंदर करके देते हैं, और इसकी आई थिंक फ़ीस होती है तकरीबन आई थिंक 6200 फॉर बोर्ड डॉक्यूमेंट मैट्रिक एंड इंटर। जब आप बोर्ड से अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा लेते हैं तो आपने जाना है IBCC के लिए। IBCC के लिए आपको जो है वो अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है, या फिर कोरियर मोड जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है बाय पोस्ट, या अपॉइंटमेंट आप जो है अपॉइंटमेंट वाले दिन जाकर अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच करवा सकते हैं। तो आप जो है ये IBCC वाला सारा प्रोसेस उनकी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, उनके साथ अकाउंट बना सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच करवा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, आपने जो है वो अपने मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट जो है वो टेस्ट करवा लिए। तो नेक्स्ट बात होती है, अगर आप मास्टर के लिए आना चाहते हैं तो आपने अपनी बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को जो है वो HEC से भी टेस्ट करवाना है। सबसे पहले आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो उसको वेरीफाई करती है, देन जो है वो HEC जो है वो आपको टेस्ट करके देती है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो कलेक्ट करने के बाद आपने जो है वो मोफ़ा जाना है। मोफ़ा से आपने जो है वो इसको सिंपल अटेस्ट करवाना है। एंड मोफ़ा की अटेस्टेशन की कॉस्ट आई थिंक 200 to 300 रुपीज़ आती है इन 3-4 डॉक्यूमेंट्स के लिए। पर डॉक्यूमेंट जो है वो आपको 30, 40 या 50 रुपीज़ आई थिंक चार्ज करते हैं, और वो आपको टेस्ट करके दे देते हैं। नेक्स्ट आपने जो है वो अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने जो है वो आप अपने मुतलका थाने में जाएंगे, वहाँ पर जाकर जो है वो अपना PCC बनवाएंगे ऑस्ट्रिया के लिए। उसमें जो है पर्पस स्टडी लिखेंगे और अपना जो है वो PCC भी बनवा लेंगे। इसको भी आपने मोफ़ा से अटैच करना है। आगे मैं चल के बताऊंगा कि आप PCC जो है वो बाद में भी करवा सकते हैं मोफ़ा से अटैच, क्योंकि जब आपकी अपॉइंटमेंट आती है तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है वो न्यू PCC जो है वो सबमिट करें। मे बी ओल्ड ना हो 1 or 2 मंथ, क्योंकि जब आपकी लीगलाइजेशन और RP की डेट आएगी तो वो एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप उसके अपने डॉक्यूमेंट के साथ टेस्ट भी करवाते हैं फिर भी कोई इशू नहीं है, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। देन ऑन RP डे यू विल गो टू एम्बेसी और VFS, और आप अपना नया PCC लेकर जाएंगे तो इंशाल्लाह वो
अटेस्ट हो जाएगा। सो आप रूल जो है वो स्टडी इन ऑस्ट्रिया ग्रुप से और एम्बेसी की वेबसाइट से आप चेक करते रहेंगे। मे बी रूल्स चेंज होते हैं, कई बार आपको VFS से अगेन लीगलाइजेशन के लिए PCC डालना पड़ता है और कई बार जो है वो RP पर आपका लीगलाइज हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच करवा लिए, तो इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है अपॉइंटमेंट बुकिंग का। इसके लिए आपको वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन की कंबाइन अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करनी पड़ती है। लास्ट ईयर जो है वो आपको आप एम्बेसी जाते थे, आप वेरिफिकेशन करते थे एंड देन जो है वो इसकी जो है अलहदा से लीगलाइजेशन होती थी, लेकिन अब VFS जो है वो वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन इकट्ठी करता है एंड इट इज़ वेरी गुड थिंग। आई थॉट कि आपको जो है वो बार बार एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। और बात करते हैं ऑन द टॉपिक पर कि आपने अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है। तो आपने VFS की वेबसाइट से ऑस्ट्रिया सेलेक्ट करना है और स्टडी सेलेक्ट करना है और आपके सामने जो है वो अपॉइंटमेंट आ जाएगी। मे बी कई बार अपॉइंटमेंट की स्लॉट खाली नहीं होती, एक मंथ दो मंथ, तो आपने वेट करना है और आपने चेक करते रहना है। इवन मेरा टिप ये है कि आप रात को चेक करें और मे बी आपको जो है वो अपॉइंटमेंट एज़ सून एज़ पॉसिबल मिल जाए। तो इसकी अपॉइंटमेंट का इशू होता है, आपको 3 से 4 महीने भी अपॉइंटमेंट जो है वो फाइंड करने में लग जाते हैं। आपने जो है, मैंने पहली बात आपको बताई है कि आपने सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करना है और बड़े दिल और बड़े जहन के साथ आपने जो है वो प्रोसेस को स्टार्ट करना है। ओके, नेक्स्ट आपने अपॉइंटमेंट जो है जब ओपन होगी तो आपके सामने सिटीज़ शो होंगे, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर। तो आपने जो भी आपका नियरेस्ट सिटी होगा आप वहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप जा सकते हैं, आपके लिए फ़िज़िबल है, तो आप जो है वो कोई दूर का भी सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसकी अपॉइंटमेंट की डेट नज़दीक हो, तो आप इसको कर सकते हैं। मे बी काफ़ी लोग पंजाब से कराची सेलेक्ट करते हैं, दैन उनके 28% या वो ख़ुद जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आपने जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट जो है आपने अटैच करवाए थे और उनको ले जाना है आपने VFS, और अपना साथ पासपोर्ट ले जाना है। आपका ऑथराइज पर्सन भी आपके डॉक्यूमेंट जमा करवाने जा सकता है, इवन ब्रदर, फादर, फ्रेंड, कोई भी, आप उसको ऑथराइजेशन लेटर जो है वो बना कर देंगे। ऑथराइजेशन लेटर जो है वो मैं नीचे ड्राइव में लगा दूँगा, पिन कमेंट में और या डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, या आप ChatGPT से सिंपल जो है वो लेटर बनवा सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अगर मुझे मिलता है VFS का तो मैं जो है वो इसको VFS के लेटर को जो है वो अटैच करूँ। तो आपने जो है अपॉइंटमेंट लेने के बाद अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए और इसकी सबमिशन फ़ीस होती है आई थिंक 1,50,000 आई थिंक, और मे बी VFS चार्जेस तो ये कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो आपने चेक कर लेना है। नॉर्मली 80 यूरो पर डॉक्यूमेंट जो है वो लीगलाइजेशन की फ़ीस है एंड आई थिंक 36,000 जो है वो वेरिफिकेशन की फ़ीस है और कुछ VFS के चार्जेस हैं, तो आपने ये कैलकुलेट कर लेना है। मैं आप ग्रुप्स भी चेक करते रहिएगा या VFS की वेबसाइट भी, तो वहाँ पे रेट्स आते रहते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। तो इसके अलावा जो पुरानी फ़ीस थी वेरिफिकेशन की वो थी आई थिंक 28,600, जो आपका इंक्रीज़ हो गई है 36,000 पे चली गई है। तो आपने जो है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं और उसके बाद जो है वो आपने जो है वो थोड़ा सा आराम कर लेना, क्योंकि वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन 3 महीने का टाइम होता है। मे भी किसी की लक अच्छी हो तो महीने, 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर भी आ जाती है, लेकिन आपने वेट करना है 6 मंथ और कई बार तो 8 मंथ और 10 मंथ पे भी चली जाती है वेरिफिकेशन लीगलाइजेशन। तो आपने परेशान नहीं होना। इस दौरान आपने जो है वो आपको स्किल सीख सकते हैं, लाइक इधर बार्बर का बहुत काम है, इधर जो है वो मोबाइल रिपेयरिंग का बहुत काम है, इवन आप जर्मन कोर्स कर सकते हैं, आप कुक का कोर्स कर सकते हैं। तो इस दौरान आप जो है वो कोर्स करें अगर आप फ्री हैं, और अगर आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करें तो अपनी स्टडी पे फोकस करें, क्योंकि ये बहुत जो है वो टाइम टेकिंग है। और जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन हो जाएगी तो आपको जो है वो ईमेल आ जाएगी या फ़ोन आ जाएगा VFS की तरफ से, जो मीडियम आपने सेलेक्ट किया होगा कॉन्टैक्ट का, तो आपसे वो कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो आपने जो है वो कॉन्टैक्ट करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट ले लेने हैं और आपके लीगलाइज डॉक्यूमेंट आपके हाथ में होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि लीगलाइज डॉक्यूमेंट हमें रिसीव हो गए हैं तो हमने क्या करना है। तो आपने जो है वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर देना है। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी मैं शेयर कर दूँगा। वियना में है यूनिवर्सिटीज़, ल्यूबन में है, ग्राज में है, वेल्स में है, इसके अलावा जो है वो साल्ज़बर्ग में है,
और भी काफ़ी सिटीज़ में जो है वो FH और जो है वो दूसरी अप्लाइड साइंसेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपने जो है वो इसको अप्लाई कर देना है। यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस जो है वो 750 यूरोज़ होती है किसी यूनिवर्सिटी की, किसी की 1500 यूरोज़ होती है, एंड इट डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी। तो मे बी कुछ यूनिवर्सिटी से ज़्यादा भी होती है, तो जब वो आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की 300 यूरोज़ भी होती है, बट वहाँ पर एडमिशन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एडमिशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एडमिशन के लिए आपके पास जो है वो एक तो लीगलाइज डॉक्यूमेंट होने चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, CV होना चाहिए। CV आप यूरोपास से भी बना सकते हैं, यूरोपास का जो है लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो आपने CV वगैरह बना लेनी है। उसके अलावा आपने आइट्स या कोई भी इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर तो अब नहीं चलता। पहले जो है वो इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर पे काफ़ी लोग आए हैं, लेकिन अब जो है वो इन्होंने आइट्स मैंडेटरी कर दिया है। तो आपने आइट्स जो है वो करना है, 6 या 7 बैंड जो भी आपकी यूनिवर्सिटी की डिमांड होगी आपने वो आइट्स करना है। एंड नेक्स्ट जो है आपने टोफल या जो भी और लैंग्वेज हैं लाइक कोर्सेज़ हैं वो आपने कर लेनी है, और उसके जो स्कोर आपने जो है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से या जो कोर्स का वेबसाइट है या कोर्स का जो डॉक्टर है, PhD डॉक्टर जिससे आपका रब्ता होगा यूनिवर्सिटी का, तो आपने उससे पूछ लेना है एंड ही विल गाइड यू। एंड अगर आप कोई मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ईमेल मैं दे दूँगा, तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। आई विल गाइड यू, जो इतना मैं जानता हूँ। तो आपने जो है वो अपना एडमिशन अप्लाई कर देना है किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, JKU में, ग्राज में, ल्यूबन में, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो आपने वहाँ पे अप्लाई कर देना है, और वो आपका एडमिशन जो है वो रिव्यू में जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट रिव्यू में जाएंगे, और होपफुली अगर आपका कंप्लीटेड होता है वेटिंग पीरियड, आपके डॉक्यूमेंट चेक हो जाते हैं, ओके हो जाते हैं, तो वो आपसे डिमांड करेंगे कि आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म और अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो भेजें। मे भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ अभी नहीं रिक्वायर करती, लेकिन कुछ जो है वो रिक्वायर करती हैं फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ पर। तो आपने उनको जो है वो कोरियर से, लेपर्ड कोरियर से या पाकिस्तानी पोर्ट से आपने भेज देने हैं। एंड इसकी कॉस्ट आई थिंक आती है ऑलमोस्ट 8 से 10,000। तो आपने वहाँ पे भेज देने हैं जो एड्रेस आपको दिया होगा। तो आपके डॉक्यूमेंट जो है विद इन 1 वीक और 2 वीक जो है वो यूनिवर्सिटी को पहुँच जाएंगे। तो फिर वो यूनिवर्सिटी दोबारा आपके डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई करेगी और सारा कुछ चेक करेगी कि इधर दे आर जेन्युइन और नॉट। सो उसको चेक करने के बाद, आपका आइट्स चेक करने के बाद आपकी सारी जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपका टेस्ट भी लेती हैं कम्पिटेंसी टेस्ट, और लाइक 1 और 2 टेस्ट होते हैं लाइक इंग्लिश के और मैथ के, इस तरह के जो है वो टेस्ट होते हैं। मे भी कई यूनिवर्सिटीज़ इधर आके आपको जो है वो कुछ जो है वो पहले आपको 1-2 सेमेस्टर लगाने पड़ते हैं। तो इट डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी कि आप डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं या फिर लेट स्टार्ट करते हैं। मे बी मास्टर तो फ़ौरन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बैचलर के लिए आपको थोड़ा जब मुश्किल होता है। नेक्स्ट इनटेक्स जो होती हैं वो इसमें 2 होती हैं। मेन इनटेक तो विंटर इनटेक होती है सितंबर अक्टूबर वाली, लेकिन जो है इसमें समर इनटेक भी होती है मार्च वाली, लेकिन उसमें काफ़ी कम कोर्सेज़ होते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि विंटर इनटेक में आएँ, अपना प्रोसेस इस टाइम पे स्टार्ट करें कि आप जो है वो विंटर में आएँ। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहता कि आप विंटर में ही आएँ, लाजमी है, लेकिन आप समर में भी आ सकते हैं। तो आपने एडमिशन अप्लाई कर लिया, एंड जब आपके डॉक्यूमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो वेरीफाई कर लेगी, तो आपको कुछ ही दिनों में ईमेल से जो है वो एडमिशन जो लेटर मिल जाएगा। एडमिशन लेटर के बाद मिलने के बाद आपने जो है वो अकोमोडेशन अप्लाई करना है। अकोमोडेशन जब आपका एडमिशन लेटर आएगा तो उसमें जो है वो गवर्नमेंट के जितने भी अकोमोडेशन हैं, जो भी यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड हैं, वो आपने जो है वो उनमें अप्लाई कर देना है, और होपफुली आपको जो है वो अकोमोडेशन मिल जाए। इसके अलावा आप प्राइवेट भी अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं व्हील हेवन से या इस तरह की वेबसाइट्स हैं, लेकिन उसमें जो है वो थोड़ा सा आपको मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑस्ट्रियन लोग वो आपके पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट्स पे आपको मुश्किल है कि आपको दें। आपके लिए डोम्स बेस्ट हैं, तो आप डोम्स के ज़रिए जो है वो अप्लाई करें, इट इज़ गुड फॉर यू। या अगर कोई सीनियर है तो वो आपको लेकर दे सकता है या आपको अपने साथ अटैच कर सकता है, तो इट इज़ वेरी गुड। एंड अगर आपको कोई मेरे लाइक हेल्प चाहिए हो अकोमोडेशन में, तो आई विल ट्राई इफ़ समवन इज़ फाइंडिंग अ रूममेट, और किसी के पास जो है वो अकोमोडेशन, तो आई विल गाइड यू। नेक्स्ट आपने जो है वो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए काफ़ी कंपनीज़ हैं,
तो ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए हेल्थ इंश्योरेंस होती है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आकर इनकी अपनी जो है वो इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। तो आपने लेकिन आरपी अप्लाई करने के लिए इंश्योरेंस लेनी है। उसके अलावा जो है आपने जो है अकोमोडेशन करनी है, इंश्योरेंस लेनी है, अपनी वाइट बैकग्राउंड की 2 तस्वीरें लेनी है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है आरपी का, और आपने जो है वो अपने फाइनेंशियल रेडी करना शुरू कर देने हैं। फाइनेंशियल जो है वो आप किस तरह बना सकते हैं, आपने जो है वो आपके पास कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है, कोई आपके पास जो है लीज़ एग्रीमेंट है, या कोई आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, या आपकी कोई कार सेल डीड है या गोल्ड सेल डीड है, ये सारी चीज़ें आप जो है वो अपने लगा सकते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में। बैंक स्टेटमेंट आप जो है वो अपनी यूज़ करेंगे। फ्रेश अकाउंट भी चल जाता है अभी तक तो, लेकिन केस पर डिपेंड करता है। मे बी आपके केस में जो है वो अप्रूव ना करे। कुछ लोगों के केस में जो है वो 2 दिन पहले अकाउंट खुलवा कर पैसे रख कर भी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। इट डिपेंड ऑन लक और इट्स डिपेंड ऑन मजिस्ट्रेट जिसके पास आपकी आरपी जाएगी। तो उसके अलावा जो है वो आपको कौन स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपको स्पॉन्सर ब्रदर कर सकता है, फादर कर सकते हैं, आप सेल्फ स्पॉन्सर पे भी आ सकते हैं, मदर भी कर सकते हैं, अंकल भी कर सकते हैं। 4 डिग्री रिलेटिव तक आपको जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। 4 डिग्री तक मतलब आपके एक किस्म के फ्रेंड्स भी आपको जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो तकरीबन जो है वो अगर आपकी एज 24 से कम है तो आपको जो है वो आई थिंक 9,000 यूरो तकरीबन रखने पड़ते हैं। इस 85-8700 यूरो, बट मे बी 9,000 और 10,000 यूरो आप रखें, तकरीबन 30 लाख रुपया 32 लाख रुपया पाकिस्तानी, अगर आपकी एज 24 से नीचे है। और अगर आपकी एज जो है वो 24 से ऊपर है तो आपको तकरीबन जो है वो 11,000 से 13,000 से 14,000 15,000 के दरमियान रखनी पड़ती है। तो इट इज़ आई थिंक 55 लाख टू 60 लाख तो आप ये रख सकते हैं। एंड आप ये एम्बेसी की वेबसाइट चेक कर लेंगे, क्योंकि ये रेट्स जो है वो हर 6 महीने साल बाद जो है वो अप एंड डाउन होते रहते हैं। नेक्स्ट बात करें कि हमने आरपी की अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, लेकिन उससे पहले जो है मैं बता दूं, काफ़ी लोग जो है वो देख रहे होंगे और सोचेंगे कि हमने एडमिशन यूनिवर्सिटी की जो है वो सेमेस्टर फ़ीस कब पे करनी। तो आप जो है वो यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर फ़ीस जो है वो जब आपका वीज़ा लग जाएगा और जब यहाँ पर आ जाएंगे तो इनकी इनरोलमेंट की डेट जो है वो स्टार्ट होती है, और आपने उस इनरोलमेंट की डेट्स स्टार्ट होती है तो आप स्टार्ट में भी कर सकते हैं, या जब आप स्टडी स्टार्ट करेंगे तब भी आप कर सकते हैं। तो इसका इतना ज़्यादा इशू नहीं है। नेक्स्ट बात करें कि हम जो है नेक्स्ट बात करते हैं हम अपनी आरपी अपॉइंटमेंट का, कि हम अपनी आरपी अपॉइंटमेंट जो है वो कैसे बुक कर सकते हैं। तो आरपी अपॉइंटमेंट जो है वो एम्बेसी की वेबसाइट पे पूरी डेट्स लिखी होती हैं कि कब कब ओपन होती है। इसके अलावा आप लोग जो है वो एम्बेसी को मेल करेंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ और अपने वैलिड एडमिशन लेटर के साथ। जब आपका एडमिशन वैलिड होता है, अगर आपको अल्लाह न करे आरपी की डेट नहीं मिलती तो आपका एडमिशन लेटर 3 सेमेस्टर के लिए वैलिड होता है, तो आप इसको रिन्यू कर सकते हैं। इट इज़ आई थिंक गुड। सो आप जो है वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो एम्बेसी को जो है मेल करेंगे, और एम्बेसी आपको विद इन 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ और मे बी विद इन अ मंथ आपको जो है वो आरपी की अपॉइंटमेंट देते हैं। आरपी की अपॉइंटमेंट आपको वीएफएस की ही अब मिलती है, तो आपने वीएफएस आपको आरपी अपॉइंटमेंट के लिए आपको एम्बेसी जाना पड़ता है। आई एम रियली सॉरी। तो आप एम्बेसी जाएंगे आरपी अपॉइंटमेंट वाले दिन, आपका जब टाइम होगा तो आपने चले जाना है आरपी के फॉर्म के साथ, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। आपने डॉक्यूमेंट सारे जो है वो A4 कापीज़ लेके जानी है, और आपके अगर लीगलाइज डॉक्यूमेंट ऑस्ट्रिया में हैं यूनिवर्सिटी में तो आपने उसकी कापीज़ ले जानी है, इसका कोई इशू नहीं है। तो आपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो ले जाने हैं, और होपफुली वो आपकी आरपी जो है वो डन हो जाएगी, आपके फिंगर हो जाएंगे। आरपी की फ़ीस की बात करें तो वो आई थिंक 150 यूरोज़ है, और 20 यूरोज़ जो है वो बायोमेट्रिक के चार्जेस हैं। और अगर आपने दोबारा पीसीसी लीगलाइज़ करवाना हो, क्योंकि आपका फ़र्स्ट वन जो है वो एक्सपायर हो गया हो, तो आप दोबारा जो है वो लीगलाइज़ करवा सकते हैं। एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट 80 यूरो अगेन, यू हैव टू पे अगेन जो है वो 80 यूरो आपको पे करने पड़ेंगे। तो आरपी जो है वो आपने सबमिट कर दी, और आरपी सबमिट करने के बाद आपने फिर थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल वाला काम करना है, और इस दौरान जो है वो आपने दोबारा जो है वो कोई ना कोई स्किल सीख लेनी है, जो कि ऑस्ट्रिया आकर काम आएगी। क्योंकि आरपी भी ऑलमोस्ट 3 मंथ लेती है, किसी का 1.5 मंथ में भी हो जाती है, किसी के 3 मंथ में भी, और किसी की 6-6 7-7 महीने भी जो है वो आरपी लटकी रहती है। तो आपने जो है वो इसके लिए परेशान नहीं होना, और आपने अपनी आरपी जो है वो अप्लाई कर देनी है।
सो होपफुली अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट करेक्ट हैं तो आपको मे भी हो सकता है विदाउट एनी ऑब्जेक्शन आपको जो है वो आरपी अप्रूव हो जाए। और अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन आती है लाइक फाइनेंशियल की, लाइक अकोमोडेशन की, लाइक कोई हेल्थ इंश्योरेंस की या कोई और चीज़ की, तो आपने जो है वो उसको जो है वो दोबारा जो है वो ऑब्जेक्शन को जो है वो क्लियर करना है, उनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने हैं, उनको क्लियर करना है, या कोई लेटर लिखना है तो आप वो लिखेंगे मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट का ईमेल होगा तो आपने उसको बाय ईमेल कर देने हैं। अगर वो बाय पोस्ट कोई डॉक्यूमेंट मांगता है तो वो अब मे बी वो आपको बताएगा कि आपने ऑस्ट्रिया सबमिट करना है उसके ऑफ़िस में, या फिर आपने एम्बेसी में सबमिट करना है, तो आप वो उसको कर देंगे और होपफुली आप ऑब्जेक्शन क्लियर करेंगे। अल्लाह ही ना करे, अल्लाह ना करे आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन आए। मैं सबके लिए यही दुआ करूँगा कि उनको फ़र्स्ट जो है वो अप्रूवल ही आए ईमेल, और विद इन 1 मंथ ही आ जाए, ताकि आप लोगों का जो है वो थोड़ा सा सब्र तहम्मुल वाला काम जो है वो ख़त्म हो जाए। आरपी अप्रूव होने के बाद आपको जो है वो आरपी की मजिस्ट्रेट मेल करता है डायरेक्ट, एंड देन उसके 1-2 दिन के बाद एम्बेसी आपको मेल करती है। अगर हॉलीडे ना हो, अगर हॉलीडे हों तो फिर जितनी हॉलीडेज़ होती हैं उसके बाद जो है फ़र्स्ट 1 और 2 और 3 वर्किंग डे के अंदर आपको ईमेल रिसीव होती है। उसके अंदर जो है वो वीज़ा डी की रिक्वायरमेंट लिखी होती हैं और अपॉइंटमेंट बुकिंग लिंक होता है। VFS कभी कभी वीज़ा डी जो है वो अपॉइंटमेंट के बगैर भी लगा देती है, कभी कभी जो है वो आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। इट डिपेंड ऑन वीज़ा डी VFS के VFS जो है वो कितना जो है वो बिज़ी है या वो फ्री है, तो वो डिपेंड करता है। तो आपने जो है वो वीज़ा डी के डॉक्यूमेंट जो है जब आपकी आरपी अप्रूव हो जाएगी तो आपने वो स्टार्ट कर देने हैं। उसमें आपका जो है वो वीज़ा डी का एप्लीकेशन फॉर्म होगा, आपके जो है वो आरपी अप्रूवल का जो वो मेल आया होगा उसका प्रिंट होगा, आपकी 2 वाइट बैकग्राउंड तस्वीरें होंगी, आपकी जो है वो वीज़ा फ़ीस होगी, वीज़ा डी फ़ीस आई थिंक 195 यूरोज़ हैं, और VFS के चार्जेज़ हैं ये तकरीबन कोई 80-85 हज़ार बन जाता है टोटल। मे बी आप वीडियो देख रहे हो तो उस टाइम इंक्रीज़ हो जाए। पहले ये 125-150 यूरो भी थी, एंड देन इससे पीछे जाएं तो वीज़ा डी फ्री भी कभी लगा करता था किसी ज़माने में, ज़माना जाहिलियत में। तो आपने जो है वो वीज़ा डी, लेकिन अब रूल चेंज हो रहे हैं तो आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। एंड देन आपने वीज़ा डी जो है वो सबमिट कर देना है VFS के अंदर, और VFS आपके दोबारा अगेन बायोमेट्रिक लेगा, और आपने जो है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ, पासपोर्ट के साथ, ID कार्ड के साथ, अगर हेल्थ इंश्योरेंस या ट्रैवल इंश्योरेंस आपको बताई होगी तो वो करना है। उसके अलावा आपने डमी टिकट जो है वो अपनी प्रेफर्ड डेट के साथ अटैच करके अपने VFS में अपना वीज़ा डी सबमिट कर देना है। एंड एम्बेसी जो है वो वीज़ा डी के लिए अगेन जो है वो इट डिपेंड ऑन लक, किसी का 2 डेज़ में भी आ जाता है, किसी का 1 वीक में भी, किसी का 2 वीक्स में, किसी का मंथ, किसी का 1.5 मंथ, इस तरह जो है वो वीज़ा स्टैम्प होके आपको मिलता है। मेरा विद इन 2 वर्किंग डेज़ आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इट डिपेंड ऑन लक, बट माई RP अप्रूव्ड इज़ ऑलमोस्ट 6 मंथ। सो मेरी RP ने जो है 6 महीने लगाए थे, लेकिन वीज़ा डी ने अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी हो गया, एंड वेरिफिकेशन लीगलाइजेशन आल्सो जो है वो 1.5 मंथ में होगी थी। लेकिन इट डिपेंड्स किसी का 3 साल भी लग जाते हैं, किसी का 2 साल भी, किसी का साल भी लग जाता है, तो साल तो लाजमी लगता है। वीज़ा डी आने के बाद जो है वो आपने जो है वो आपका वीज़ा स्टैम्प हो जाएगा, तो आपने जो है वो प्रेफर्ड डेट की अपनी फ़्लाइट बुक करनी है, अपने जो है वो लगेज कलेक्ट करना है और अपना सामान लेकर जो है वो ऑस्ट्रिया शिफ्ट हो जाना है। तो ये स्टडी इन ऑस्ट्रिया की जो है वो वीडियो यहीं तक थी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ऑस्ट्रिया लैंड होने के बाद या वहाँ से लगेज पैक करना या जो है नेसेसरी थिंग्स जो हैं उसकी अलहदा वीडियोस मैं बनाऊँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जो है वो ऑस्ट्रियन लाइफ के बारे में जो मैं कंटेंट बनाऊंगा कि आपको यहाँ पर आकर जो है वो क्या क्या सबमिट करना होता है। अगेन यहाँ पे आपको RP कार्ड उठाने के लिए एक किस्म की RP दोबारा अप्लाई करनी होती है, तब आपको RP कार्ड मिलता है। तो सारा कुछ मैं आपको गाइड करूँगा, एंड मेरा जो ईमेल है वो डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आप मेरे से जो है वो कोई कंसल्टेशन या कोई भी जो है इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मैं आपकी हेल्प करूँगा डेफ़िनेटली। मेरा इंस्टाग्राम भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल गाइड ऑल ऑफ़ यू, मैं आपको तकरीबन जितना गाइड कर सकता हुआ करूँगा, और मे बी अगर मैं कोई हेल्प कर सकता हुआ ऑस्ट्रिया में मौजूद होते हुए तो मैं ज़रूर करूँगा। तो ऑस्ट्रियन लाइफ में और यहाँ पर आकर डॉक्यूमेंट कैसे बनाने हैं
और मेडले सेटल कैसे लेना है और ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, तो ये मैं आपको गाइड करता रहूँगा। सो ये वीडियो बहुत लंबी होगी है, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मुझे दुआ में याद रखिए। मिलेंगे फिर किसी नई और वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त उमर फ़ारूक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।